मैंने अपनी इकलौती बेटी संजना के लिए एक ऐसा फैसला लिया था जो उसके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा साबित हुआ था। इस भरी दुनिया में मेरी बेटी संजना के अलावा मेरा और कोई भी नहीं था। बेटी के मरते ही सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह फेर लिया था। फिर मेरी बेटी की जिंदगी में सचिन नाम का एक लड़का आया जिसने हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। वो मेरी बेटी की सुरीली आवाज पर मर मिटा था और हमारे घर का पता तलाश करता हुआ हमारे घर तक पहुंच चुका था। उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हम जैसे गरीब लोगों से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सचिन की एक ऐसी कमी भी थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो दोनों आंखों से अंधा था। एक अंधे आदमी के साथ मैं अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी कैसे कर सकती थी। उसका ऐशो आराम देखते हुए मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और संजना की शादी सचिन के साथ तय कर दी। आज मेरी बेटी की शादी थी। मेरी बेटी विदा हुई तो मैंने सुख चैन की सांस ली। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकूंगी। शादी के दूसरे दिन मैंने अपनी बेटी का हालचाल पूछा तो मुझे महसूस हुआ जैसे वो बहुत ही उदासी बात कर रही थी। मैंने पूछा कि तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो, हालांकि लड़कियां तो ऐसे मौके पर खुश होती है। संजना ने मुझे जो जवाब दिया मुझे वो घबराहट में डाल गया, क्योंकि संजना ने कहा था कि मेरा पति अंधा है और मैं इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि वो अंधा है। माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले आपने मुझे ये तो बताया कि वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो दोनों आंखों से अंधा है। मैं कैसे अंधे आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहकर संजना ने फोन काट दिया था। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने संजना से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत ही अमीर और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। उसने वादा किया था कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगी तो सारी जायदाद मेरी बेटी संजना के नाम कर देगा, और वादे के अनुसार उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम भी कर दी थी। मैं अगले दिन सचिन से मिलने उसके घर गई तो सचिन बहुत ही गर्मजोशी से मुझसे मिला था, जबकि संजना चुप चुप सी लग रही थी। मैंने संजना को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक ही कमी है, उसे नजरअंदाज कर दो। वो अमीर लड़का है और दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी बेटी ने मुझसे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था और अब वो घर पर ही मुझसे मिलने नहीं आती थी। लगभग 1 महीने बाद संजना ने मुझे फोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका किया कि मेरे होश उड़ गए। संजना रो रही थी और मुझसे बोली, मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे अपने पति के साथ अब और नहीं रहना, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने उसे समझाया और दूसरे दिन उसके घर गई। मेरा दामाद तो बिल्कुल ठीक था, उसके पास उसकी आंखों की रोशनी भी थी और मैं देखकर हक्का बक्का रह गई। मैं अपने दामाद के पास आई और उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अचानक से वापस कैसे आ गई और ये सब कब हुआ। मेरे सवाल पर संजना ने नफरत भरी नजरों से अपने पति की ओर देखा और बोली कि मम्मी, मुझे हर हाल में तलाक चाहिए। मैं ये बात सुनकर एकदम से बौखला गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खामोशी से संजना को देखने लगी और मैंने कहा, ये बकवास क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम तलाक लेने की बात कर रही हो? मैं अपने दामाद से कहने लगी, मेरी बेटी की बातों पर तुम ध्यान मत देना। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि संजना के साथ कुछ तो गलत हुआ है जो इसे तलाक की बात कर रही है। मैंने संजना से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो गुस्से से फट पड़ी और पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना डाली। संजना ने मुझे रोते हुए बताया कि मैं विदा होकर आई तो ये आलीशान महल जैसा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। मैं ढेर सारे सपने सजाए कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार करने लगी, मगर जब सचिन आया तो खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं इंतजार कर रही थी कि वो मेरा घूंघट उठाएगा और मेरी तारीफ करेगा, मगर जब उसने ऐसा नहीं किया मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसे देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो तो मेरे बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। इससे पहले कि मैं उठकर जाती, सचिन ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से उसे देखने लगी। तुम यकीनन खूबसूरत लग रही होगी, काश मैं भी तुम्हें देख सकता। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी हुई थी। मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरी शादी एक अंधे आदमी से कर दी थी। मेरा पति आंखों से अंधा था, उसकी दुनिया अंधेरी थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया जिसमें मेरी खूब तारीफ की गई थी और मुझसे कहा गया था कि तुम अब तैयार क्यों नहीं होती हो। ये मैसेज देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि वो जो कोई भी था लफ्जों से खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानता था, मगर इस घर में मेरे और सचिन के अलावा और कोई नहीं था। फिर वो कौन था जो मुझे हर वक्त अपनी नजर में घेरे रहता था? मैंने उस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी, मगर मेरी नजरअंदाज करने के बावजूद वो मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो कोई भी था वो खुद बहुत स्मार्ट था और साथ ही साथ बहादुर भी था, जो मुझसे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई और उसे अपने कमरे में बिठा लिया। वो अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं था, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। मैं अपने पति से मोहब्बत करना चाहती थी, उसके साथ वफादार रहना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वैसा मेरा पति बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता था। धीरे धीरे मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मुझे समझने में बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी मोहब्बत का जहर मेरे दिल और दिमाग में घोल चुका था। मैं एक दिन सिरदर्द की गोलियां तलाश कर रही थी
कि मुझे अपने पति की अलमारी से कुछ सामान मिला। मैंने जब वो सामान उठाया तो मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, क्योंकि वो सारा सामान वही था जो वो लड़का इस्तेमाल करता। मुझे लगा मेरे पति ने उसे मरवा दिया है और अपने पति से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी। मैंने उस दिन सचिन को साफ साफ कह दिया कि मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो। मेरी हालत दीवानों जैसे हो गई थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुई थी। मैं पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रहती थी। सचिन मेरी हालत देखकर मुझे संभालने लगा और तब उसने मुझे बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैं अपना वेश बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा था और अपनी असली रूप में छुपकर तुमसे मिलने आता था। ये सुनकर मेरी बेटी रोने लगी और मैं अपने दामाद को देख रही थी। वो कहने लगा, मेरे शरारती दोस्तों ने मुझे अपनी पत्नी को आजमाने का मशवरा दिया था, लेकिन मैं अपने इस ड्रामे में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मैंने संजना का दिल दुखाया। संजना रोने लगी। मैंने संजना के आंसू साफ किए और कहने लगा, संजना मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डाला। सचिन का स्पर्श पाकर संजना तड़प उठी और उसके सीने से लग गई। मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने घर वापस आ गई और आज वो दोनों अपने खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।